हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये तीन टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वर्ड आया एक्चुअली कहाँ से? ये वर्ड आया है इंग्लिश का जो वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव करना, भेदभाव करना। तो अब ये वर्ड यहाँ पे क्या, तो कॉन्टेक्स्ट चेंज है बट मतलब वही है, भेदभाव करना। कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली नेचर ऑफ रूट्स में भेदभाव करता है। भेदभाव करता है मतलब उसका बताता है नेचर की रियल है, अनरियल है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, कैसा है। इस कारण से इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल के वैल्यू को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। श्रीधराचार्य भी बोलते हैं बट वो इतना लंबा नाम है कि हम लोग ज्यादा यूज में नहीं बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बोलते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस दिस, बी स्क्वायर माइनस 4ac को d बोलते हैं। और यही डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स बताता है। मतलब क्योंकि अलग अलग आ सकता है, d अलग अलग आता है, d 3 आ सकता है, प्लस माइनस जीरो। तो अगर प्लस आया तो ये, माइनस आया तो ये, जीरो आया तो ये, तो प्लस आया तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। दो रूट्स आएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे। अगर जीरो आया तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो ऐसा क्यों होता है वो इस फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा। और d अगर लेस देन जीरो, d लेस देन जीरो मतलब रूट्स नॉट रियल। क्यों? क्योंकि d कहां पर है? रूट के अंदर में है। रूट के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव टर्म आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लास 11 में भले से हम लोग पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो वो क्लास 11 की बात है। यहाँ पर क्या है? लेस देन जीरो मतलब d की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो वो नॉट रियल है। ठीक है। अब इस तीनों का, इसका, इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको मैं अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो इसका वैल्यू 2 और 3 आएगा। ठीक है। मैं यहां से बनाता हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है? माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर 25, 25 माइनस 4ac अपॉन 2a। 5 प्लस माइनस ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। 25 माइनस 24 आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन क्या हुआ है। तो एक बार प्लस काउंट करेंगे, एक बार माइनस काउंट। प्लस काउंट करेंगे तो 6/2 3, माइनस काउंट करेंगे तो 4/2 2। तो ये जो वैल्यू है ना, ये अगर पॉजिटिव आया तो दो अलग अलग आएंगे। मतलब d ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल है, यस। डिस्टिंक्ट, अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसको फिर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो x का दो वैल्यू आएगा, 2 और 2। मैं इस बेसिस पे करता हूं, इस फॉर्मूले से करता हूं। क्या है x का वैल्यू? माइनस बी बोले तो प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac 2। कितना आया? 4 प्लस माइनस 0/2। ये जीरो हो जाएगा ना। तो d का वैल्यू जब जीरो होगा तो 4 को जीरो से प्लस करोगे या माइनस करोगे, क्या ही होगा? हमेशा सेम वैल्यू आएगा। प्लस के लिए भी 2, माइनस के लिए भी 2। तो इसलिए यहां से जो भी वैल्यू आया d का, जीरो आया तो प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दो वैल्यू आएंगे, दोनों सेम आएंगे। इसलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल व्हेन d इज इक्वल टू जीरो। अब d इज लेस देन जीरो तो यहां पर क्योंकि रूट्स रियल नहीं होंगे तो x की वैल्यू निकलेगी नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर एबीसी देख लो, क्या है? a1 है, b2 है और c4 है। क्या होगा फॉर्मूला? x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस। हम लोग इस चीज को कभी डिफाइन नहीं मानते हैं। किस चीज को? कोई भी चीज अगर रूट के अंदर है और वो नेगेटिव है, कोई भी चीज रूट के अंदर है और नेगेटिव है तो हम उसको डिफाइन नहीं मानते हैं। तो इसमें x की वैल्यू कभी निकलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रियल नहीं है। तो रूट के अंदर जो आया वो क्या था? d था। तो d जब लेस देन जीरो तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल होंगे ही नहीं। हम लोग क्लास 11th में जाके इस चीज को पढ़ेंगे, बट 11th के मैथ्स में पढ़ेंगे। जो मैथ्स लेगा 11th में वो इस चीज को पढ़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, आसान टॉपिक है। इसे क्वेश्चन भी आता है, जैसे इसी में से उठा लूं मैं, इसी क्वेश्चन में ऐसे बना लूं, क्या बना लूं? फाइंड के
इफ रूट्स आर इक्वल फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसी क्वेश्चन को उठा लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। तो हो गया ना, के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर रूट्स इक्वल है, रियल एंड इक्वल भी बोल सकता है, रियल एंड इक्वल ही बोल दो चलो। तो डी जीरो होता है कब, जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। डी कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी कितना है, माइनस के, ए सी, सी कितना हो गया 6, 0, के स्क्वायर इक्वल टू 24, के की वैल्यू प्लस माइनस 8 3 जा 6 4 जा 2√6। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिया था, के की वैल्यू अगर प्लस माइनस 2√6 आएगा तो रूट्स रियल और इक्वल हो जाएंगे। ये तो रियल और अनइक्वल वाला था ना, डिस्टिंक्ट वाला था, इसलिए 3 2 आया था। तो अगर यही क्वेश्चन आप इसके लिए ले लो, 4x प्लस 4 के लिए 4 कर लो यहाँ पे, है ना। अगर 4x प्लस 4 के लिए लोगे तो k की वैल्यू देखना आपका क्या आएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कितना है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, के स्क्वायर इक्वल टू 16, के की वैल्यू प्लस माइनस 4। आप यहाँ पे 4 रखो या माइनस 4 रखो, दोनों केसेस में आपका जो के का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है, इसको कुछ वो नहीं है। बट एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, सीबीएसई क्या करता है, कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी घुमाता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देता है, इन दोनों को मिलाकर दे देता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तब आपको जो केस करना पड़ता है, कंडीशन क्रिएट करना पड़ता है, वो ऐसा, ये होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, अब इनइक्वालिटी कुछ होता नहीं है अलग से, इनइक्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इक्वल टू के हिसाब से, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। जिस क्वेश्चन में रूट्स आर रियल एंड इक्वल पिछले साल दिया हुआ था, बट सीधा सीधा है, उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, और के वहां पे ना स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको, फॉर क्लास 10th स्क्वायर नहीं मिलेगा, के वहां पे नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो ये टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड था, इसलिए ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, ये तीनों ऑलमोस्ट एक ही है। सेकंड एक्सरसाइज है मेरे ख्याल, सॉरी लास्ट एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का, हाँ लास्ट एक्सरसाइज ही है, थर्ड एक्सरसाइज है, उस पे इस बेसिस सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है।